बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज़ गेट स्किल्स यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम जूम टूल और पेन टूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप कोरल ड्रा में जूम टूल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, कौन से शॉर्ट कीज़ यूज़ होते हैं। तो कोरल ड्रा में जूम टूल का बहुत ही अहम किरदार है। आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग के रिलेटेड कोरल ड्रा में, तो शेप टूल अपना जूम टूल का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, तो उसको बारीकी में देखने के लिए आपको शेप जूम टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पिछली कुछ क्लासेस में हमने शेप टूल के बारे में पढ़ा और क्रॉप टूल के बारे में पढ़ा। तो आज की क्लास में हम जो है वो जूम टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए कोरल ड्रा की स्क्रीन पर चलते हैं जी। तो आज हम इस टूल जूम टूल के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं इसको पिक करता हूँ तो आपने देखा कि प्रॉपर्टी बार में इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ शो हुई हैं। अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ, कलर फिल करता हूँ, जूम करने का जो सबसे आसान तरीका है, जो आम तौर पर ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, वो यही है कि आप अपने माउस से स्क्रॉल करते हैं। माउस में जो दरमियान में जो व्हील होता है, उसके ऊपर जो है व्हील से आप जूम इन जूम आउट करते हैं। अगर आप व्हील को स्क्रॉल करें तो वो जूम इन करेगा और अगेन स्क्रॉल करें तो वो जूम आउट करेगा। इसके अलावा कुछ जूम टूल की कुछ कीज़ होती हैं। अगर मैं यहाँ से जूम टूल पिक करता हूँ तो ये प्रॉपर्टी बार में कुछ चेंज आया है। आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो जूम टूल की प्रॉपर्टीज़ शो हुई हैं। ये सारे प्रॉपर्टीज़ किस लिए हैं, किस फंक्शन के बारे में है, ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको जूम टूल की कीज़ के बारे में बताऊंगा। कुछ पिछली कुछ लास्ट क्लासेस में भी मैंने आप जूम टूल का थोड़ा सा जिक्र किया था, जिसमें मैंने आपको F2, F3 और F4 के बारे में बताया था। अगर आप जूम करके कोई चीज़ को देखना चाहें, अगर मैं जूम करके यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करूँगा छोटा सा, और इसको मैं रखता हूँ यहाँ पर, इसको मैं मज़ीद छोटा करूँगा। अगर आप इसको स्क्रॉल, अगर मैं इसको इस विड्थ से देखूँ तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैंने रेक्टेंगल अपना एलिप्स कहाँ पर लगाया है, सर्कल कहाँ पर लगाया है। तो अगर इसको मैं व्हील के साथ स्क्रॉल करूँगा तो ये मुझे नज़र आएगा कि यहाँ पर एलिप्स सर्कल लगाया हुआ है। लेकिन स्क्रॉल करते वक्त कई दफ़ा कुछ माउस भी इस तरह के होते हैं कि स्क्रॉल बहुत मुश्किल से होता है। तो इसकी शॉर्टकट कीज़ कुछ इस तरह के, अगर आप जूम इन करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड करें और नंबर लॉक से आप प्लस को प्रेस करें। आपके कीबोर्ड की राइट साइड पे नंबर लॉक बने होते हैं। उधर सबसे लास्ट पे प्लस का बटन है और उसके ऊपर माइनस का बटन है। आप कंट्रोल को होल्ड करके अगर प्लस प्रेस करेंगे तो वो जूम इन करेगा। आप देख रहे हैं कि अगर मैं कंट्रोल को होल्ड करके प्लस कर रहा हूं तो इसने जूम इन किया। इसी तरह अगर मैं कंट्रोल को होल्ड करके माइनस प्रेस करूंगा, जो कि सेम प्लस के ऊपर है, अगर मैं माइनस प्रेस करूंगा तो वो जूम आउट करता जाएगा। अगर मैं माइनस प्रेस करता जाता हूं तो वो इसको जूम आउट करता जाएगा। इसके अलावा आपने देखा कि भी मैंने कीबोर्ड से बटन प्रेस किया तो मेरा कर्सर जूम टूल में तब्दील हो गया। अगर मैं F2 प्रेस करता हूं तो ये देखें, ये जूम टूल में कन्वर्ट हो गया है। अगर मैं इसको F2 प्रेस करता हूं जूम इन करने के लिए, एक जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस होल्ड करें, कंट्रोल होल्ड करके प्लस पे क्लिक करें, और दूसरा जूम करने के लिए कंट्रोल होल्ड करके माइनस पे क्लिक करेंगे तो वो जूम आउट होगा। अगर मैं यहाँ F2 प्रेस करके सिंपल माउस से क्लिक करता हूँ तो वो यहाँ तक जूम हो गया। अगेन F2 प्रेस करके यहाँ क्लिक करता हूँ तो जूम हो गया। F2 प्रेस करके मैं जितना क्लिक करूँगा वो जूम इन होता जाएगा। अगर मैं F2 प्रेस करके इसको ड्रैग करता हूँ
तो आपने देखा कि ये इतना सा एरिया जूम हो गया। यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करूंगा तो अगेन ये जूम हो गया। अभी मैं अगर कीबोर्ड में जहां पर आपके फंक्शनल कीज होते हैं, फंक्शन कीज होते हैं F1, F2, F3, वहां पर अगर आप F3 प्रेस करते हैं तो वो जूम आउट होता जाएगा। मैं जितना जूम इन करता हूं, जूम आउट करता हूं, यहाँ पर शो कर रहा है कि आप कितना कर सकते हैं। मैक्सिमम आप यहाँ तक शो कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं 1600। लेकिन ये जब मैंने जूम इन कर रहा हूं तो आप देख रहे हैं कि कहाँ तक मेरा जूम जा रहा है। ये देखें 2 लाख से भी क्रॉस कर गया है। तो ये कोरल ड्रॉ ने कैपेसिटी खुद दी हुई है कि आप किसी भी चीज़ की बारीकी को इतना जूम करके देख सकते हैं। अगेन मैं अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। अगर मैं यहाँ पर एक ऑलिप्स लगाकर इसमें कलर फिल करता हूँ और F2 की मदद से इसको जूम करता हूँ, F2 प्रेस करूँगा तो ये जूम होगा, F3 प्रेस करूँगा तो ये जूम आउट होगा। अगर मैं F3 प्रेस करता जाऊँगा तो ये जूम आउट होता जाएगा। अगेन F2 प्रेस करूँगा और यहाँ पे ड्रैग करके सिलेक्ट करूँगा तो ये जूम हो जाएगा। अगर मैं F2 प्रेस करके सिंपली इसके ऊपर भी क्लिक करूंगा तो ये जूम हो जाएगा। F3 प्रेस करूंगा तो ये जूम आउट होगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि मैं अगर कोई भी ऐसा काम कर रहा हूं जिसमें मैंने बहुत से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए हैं और ये हमारा पेज है, ये हमारा कैनवा है। अगर मैंने कैनवा के ऊपर कहीं पर भी चीज़ें रखी हुई हैं, डिज़ाइन बनाते हुए कुछ शेप्स यहाँ रखी हैं, कुछ यहाँ रखी हैं, तो मैं उन सब को एक ही दफा में देखना चाहता हूं जूम टूल की मदद से। तो मैं F4 प्रेस करूंगा तो जहां जहां पर कोई भी चीज पड़ी होगी वो मुझे शो कर देगा। अगर अभी मैं F4 प्रेस करता हूं तो उसने मुझे सिर्फ ये 2 चीजें जूम करके दे दी, क्योंकि पूरे कैनवा और पेज के ऊपर सिर्फ यही चीजें हैं। मिसाल के तौर पर आपको समझाने के लिए अगर मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल क्रिएट करता हूँ और इसमें कलर फिल करता हूँ, इसकी मैं कॉपीज बनाता हूं यहाँ पर पूरे कैनवा में डिफरेंट जगहों पर मैं इसकी कॉपी बना देता हूं। कुछ करीब है, कुछ दूर है। अब मैं आपको F4 का इस्तेमाल बताऊंगा। अगर मैं चाहता हूं कि मैं पूरे कैनवा, पूरे पेज यानी कि पूरे इस फ्रंट पेज जो आपकी स्क्रीन पे शो रहा है, इसके ऊपर देखूंगे कौन कौन सी चीज कहां कहां पर पड़ी हुई है, तो मैं सिंपल कीबोर्ड से F4 प्रेस करूंगा। अभी मैंने F4 प्रेस किया तो इसने पूरे कैनवा के ऊपर जहां जहां पर रेक्टेंगल मैंने रखा था, इसने सारा शो कर दिया कि आपके ऑब्जेक्ट यहां पर भी मौजूद हैं। अब ये भी पड़े हुए हैं, इसके बाद यहां पर भी मौजूद है, यहां पर भी मौजूद है। इस F4 का मतलब ही ये है कि आप जूम टूल में F4 की मदद से पूरे कैनवा के ऊपर जहां जहां पर ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं आप इनको देख सकते हैं। अगेन F4 प्रेस करूंगा तो जहां जहां पर मैंने रेक्टेंगल रखा था उसने सारा ही शो कर दिया। इसको डिलीट करूंगा। इसकी शॉर्ट कीज हैं कुछ, वो मैंने नोट भी की हुई हैं। मैं वीडियो के एंड पे आपको पिक्चर दिखा दूंगा, आप अपनी स्क्रीन से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। किसी भी टूल की मदद से ले लें, आप स्निपिंग टूल की मदद से उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं शॉर्टकट की। मैं अभी के लिए आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको कोरल ड्रॉ में ही ले जाऊं तो यहाँ देखिएगा। अभी सबसे पहले तो मैंने आपको जूम इन समझाया कि कंट्रोल प्लस के साथ जूम इन होगा। कंट्रोल जूम आउट करने के लिए कंट्रोल माइनस करूंगा, उसके बाद जूम इन F2, जूम आउट F3 और जूम ऑल। जूम ऑल का मतलब मैंने अभी आपको समझाया कि पूरे कैनवा के ऊपर जहां जहां पर भी ऑब्जेक्ट पड़े हुए हैं आप उनको जूम ऑल F4 की मदद से देख सकते हैं। यहाँ सबसे ऊपर जूम टूल है और उसके आगे Z लिखा हुआ है। अगर आप डिजाइनिंग कर रहे हैं स्पीड के साथ तो आपने पिक टूल को सिलेक्ट किया हुआ है या बेजियर टूल को सिलेक्ट किया हुआ है, तो आप नहीं चाहते कि आप यहाँ पर आके जूम को सिलेक्ट करें, तो सिंपली आप कीबोर्ड से Z प्रेस करें तो आपका जूम टूल ऑटो पिक हो जाएगा। यानी कि जूम टूल की जो शॉर्ट की है वो Z है। अगेन मैं पिक टूल पे क्लिक करता हूं और Z प्रेस करता हूं तो मेरा कर्सर जूम टूल में
चेंज हो गया। इसको मैं ड्रैग कर लूंगा। अब यहाँ पर आपने ये पहली 5 चीज़ों 6 के बारे में पढ़ लिया। अब जूम पेज शिफ्ट F4। शिफ्ट F4 क्या है? ये शिफ्ट F4 की मदद से आप सिर्फ पेज को जूम करके देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर शिफ्ट को होल्ड करके F4 प्रेस करता हूँ तो इसने मुझे जस्ट ये पेज दिखा दिया। अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करूँ, इसको नेक्स्ट पेज पे रखूं और पहले पेज पे सिर्फ यही चीज़ें बची। अगर ये पेज यहाँ है, अब मैं शिफ्ट F4 प्रेस करूंगा तो ये मुझे सिर्फ पेज शो करेगा। अगर मैं शिफ्ट को होल्ड करके F4 प्रेस करता हूं तो इसने मुझे शिफ्ट अपना पेज शो कर दिया। पेज के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, इससे कैनवा के ऊपर और जितनी भी जगहों पर आपके ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, इस शॉर्टकट की को उससे कोई मतलब नहीं। वो जस्ट आपको ये वाला आपका पेज जूम करके बताएगा। अगेन शिफ्ट प्लस F4 पे क्लिक करूंगा तो इसने मुझे पेज को जूम करके बता दिया। अभी मैंने जस्ट ये कीज आपको समझाई कि जूम टूल का इस्तेमाल करते हुए आप इन शॉर्टकट कीज की मदद से अपने डिज़ाइन को जूम इन जूम आउट करके देख सकते हैं। अगेन अगर मैं यहाँ पर जूम टूल पे क्लिक करता हूँ तो आपने देखा कि यहाँ प्रॉपर्टी पैनल में जो प्रॉपर्टीज शो हुई हैं, अब मैं इनकी तरफ आऊँगा कि ये क्या चीज़ है। सबसे पहले जूम इन का है। जूम इन ये वही चीज़ है कंट्रोल प्लस, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस है। आप कंट्रोल प्लस से जूम करें या यहाँ पर आके इसके ऊपर क्लिक करके जूम करें, बात एक ही है। कंट्रोल प्लस इसकी शॉर्टकट की है। इसके साथ ही ये वाला जूम आउट का ऑप्शन है जिसकी की जो है वो कंट्रोल प्लस माइनस है। अगर मैं कंट्रोल को होल्ड करके माइनस पे क्लिक करता हूं तो वो जूम आउट होता चला जाएगा। अब यहां पर मैं आकर शिफ्ट F4 प्रेस करूंगा तो इसने मुझे जस्ट पेज शो कर दिया। इसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पर शो हो रहा है जूम टू ऑल ऑब्जेक्ट F4। अगेन ये वही चीज़ है जो मैंने आपको पहले F4 की कमांड में समझाई कि आप अपने कैनवा के ऊपर कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को रख लें और यहाँ पर सिंपली F4 प्रेस करें तो वो आपको बताएगा कि आपने ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ पर रखे हुए थे। जो लोग कोरलड्रॉ को जानते हैं उनके लिए ये मेरी ये वाली वीडियो का बहुत ही फजूल तरीन है, क्योंकि उनको पता है कि ये एक छोटा सा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर इतनी लंबी वीडियो बन रही है। लेकिन जो लोग बिगनर्स हैं, जिनको इन टूल के बारे में नहीं पता, ये सिर्फ वीडियोस उनके लिए हैं ताकि वो हर टूल की डिटेल के बारे में जान सके कि कौन सा टूल कौन से काम करता है और कितने तरीक़ों से ये काम कर सकता है। अगेन मैं शेप टू अपने टॉपिक की तरफ आऊँगा। जूम टूल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर F4 वाला है। अगर मैं F4 प्रेस करता हूँ, कैनवा पेज के ऊपर जितनी भी चीज़ें हैं वो मुझे दिखा देगा। अब इसके बाद यहाँ पर है जूम टू पेज। ये वही चीज़ है शिफ्ट F4 के अगर आप सिर्फ पेज को देखना चाहते हैं कि पेज के ऊपर कौन कौन से ऑब्जेक्ट कौन कौन से डिज़ाइन मौजूद हैं, तो आप यहाँ पर सिंपल शिफ्ट को होल्ड करके F4 प्रेस करेंगे तो वो आपको पेज शो कर देगा। यहाँ पर अब ये दो चीज़ें नहीं हैं। ये क्या है? जूम टू पेज विड्थ। पेज की विड्थ क्या है? विड्थ आपकी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया है ये आपकी विड्थ है पेज की। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो इसने जस्ट मुझे पेज की विड्थ शो कर दी कि आपकी पेज की विड्थ कितनी है। अभी मैं इसको जूम आउट करूँगा F3 से तो आपने देखा कि इसने जस्ट ये वाला एरिया मुझे शो करके दे दिया, क्योंकि यही पेज का वो एंगल है, वो जो पेज की विड्थ है। अगेन इस पे क्लिक करूंगा, वो जस्ट पेज की विड्थ मुझे जूम करके दे देगा कि आपके पेज का एरिया इतना इतना है, इसके बाहर ये आपका कैनवा है, ये जस्ट पेज है। इसके बाद इसके साथ है जूम टू पेज हाइट। पेज की हाइट क्या है? इधर से लेके इधर तक जो एरिया है ये पेज की हाइट है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये जस्ट मुझे पेज की हाइट शो करके दे देगा कि आपके पेज की हाइट इधर से लेके इधर तक है। ये मुझे पेज की हाइट को जूम करके दे देगा।
इस पे क्लिक करूंगा तो पेज विड्थ शो करेगा, इस पे करूंगा तो पेज हाइट शो करेगा। अब इसके बाद शेप टूल की ये कुछ चीज़ें थी। इसके बाद सॉरी शेप टूल मैंने बोल दिया, जूम टूल, क्योंकि पिछली 3 क्लासेस में हमने शेप टूल पढ़ा था तो वो बार बार ज़बान पर शेप टूल ही आ रहा है। अगर आप यहाँ से जूम के ऊपर होल्ड करते हैं माउस तो इसके नीचे आपको पेन टूल शो हो रहा है। पेन कह लें या हैंड टूल कह लें, इसकी शॉर्ट की इसको सिलेक्ट करने की एज है। अगर मैं यहाँ पर ओलिप्स को इस तरह रखता हूं और जूम टूल की मदद से इस ओलिप्स को जूम करता हूं, अब मैं यहां से पेन टूल सेलेक्ट करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि मुझे ये चीज़ें पता, अब मैंने इतना इतना एरिया जो कि मेरी स्क्रीन के सामने है, मुझे पता है कि इस एरिया पर क्या मौजूद है। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पर भी देखूं कि क्या है। अगर तो मैं यहाँ पर देखूंगा तो एक तरीका ये है कि मैं जूम आउट करूंगा F3 की मदद से, F4 की मदद से, कंट्रोल माइनस की मदद से या शिफ्ट F4 की मदद से। लेकिन मैं यहाँ पर इसको अगर यहाँ से पकड़ के ऐसे करूंगा तो ये पेज आपका इधर से इधर आ गया। इसने आपको उसी जूम में रहते हुए बता दिया कि आपके पेज के आगे क्या है। जस्ट मैंने लेफ्ट क्लिक, कीबोर्ड से कोई भी बटन को प्रेस नहीं किया, जस्ट मैंने लेफ्ट क्लिक को होल्ड किया है और ड्रैग किया है तो इसने मुझे बता दिया कि आपके पेज की दूसरी तरफ क्या पड़ा हुआ है। अगर मैं इसको इसी तरह ड्रैग करूं लेफ्ट क्लिक होल्ड करके तो ये जस्ट मुझे बता देगा। पेन टूल काफ़ी हेल्पफुल टूल है ये। अगर आप अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप में काम करते हैं तो आप लोग जानते होंगे कि ये टूल वहाँ पर भी मौजूद है। अगर आप क्लो 3D में वर्क करते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग का करते हैं तो पेन टूल हर जगह पर अवेलेबल होता है, हर सॉफ्टवेयर में अवेलेबल होता है। तो आज की क्लास में जस्ट मैंने आपको जूम टूल और पेन टूल के बारे में गाइड किया है। आपके सामने स्क्रीन पर शॉर्ट कीज़ हैं, अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लेकर सेव कर सकते हैं क्योंकि ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। कोई भी डिज़ाइन है उसमें ये आपके कीज़, शॉर्ट कीज़ इस्तेमाल होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस में आपके लिए मज़ीद टूल्स और मज़ीद इंटरेस्टिंग ट्रिक्स लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।